मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CKR किचन में। तो आइए आज गूंदों को साल भर के लिए स्टोर करते हैं। तो जब गूंदों का सीज़न नहीं होगा तब भी हम इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बना पाएंगे। इन दिनों तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ताज़ी गूंदे आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको राजस्थानी तरीके से आज हम, जैसे राजस्थान में स्टोर किया जाता है गूंदों को, साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं और फिर आप जब चाहें इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 4 किलो गूंदे लिए हैं, एकदम फ्रेश ताज़े। तो ये गुच्छे में होते हैं तो इनको हम गुच्छे से अलग कर रहे हैं एक एक गूंदे को। लेकिन जो गूंदे के ऊपर ये कैप लगा होता है, गूंदे का जो ढक्कन है वो नहीं हटाना है। वो हटाएंगे तो फिर गूंदे में पानी चला जाएगा। तो इन सबको डंठल से अलग करके अच्छे से हमने धो भी लिया है। धोने के बाद में एक बड़े बर्तन में इनको गूंदों को हमने डाल के और ऊपर तक पानी भर लिया ताकि पानी में अच्छे से डूब जाए। और हमने गैस ऑन कर दिया है। तो अब इनको हमें हल्का सा उबालना है, बस उतना उबालना है कि जो ये गूंदे हैं इनका कलर हल्का हो जाए। ये देखिए पहले बिल्कुल ये हरे थे, अब ये इनका कलर देखिए लाइट होने लगा है। और चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं पता चलता है तो एक गूंदा आप बाहर निकाल के हल्का सा ठंडा करके दबा के देखें। तो दबाते ही गुठली अपने आप बाहर आ जाए, यानी कि गूंदा क्रैक हो जाए, उतना इसको उबालना है। बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो भी गूंदे फिर ख़राब हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। ये देखिए हम चेक करके बताते हैं, ये गूंदा है, कलर देखिए चेंज हो गया। अब इसको हाथ से दबाएंगे तो ये देखिए इसकी कैप अलग हो गई है और गुठली बाहर आ गई है। इस तरीके का हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस 10 मिनट में ही ये गूंदे उबल के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इसको झारे की हेल्प से हम निकाल लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। तो एक बड़ी सी परात में निकाल रहे हैं ताकि फटाफट ठंडी भी हो जाए, क्योंकि हाथ से इसकी गुठलियाँ निकलेगी। तो ये सारे गूंदे हमने परात में निकाल लिए। तो अब एक बर्तन में थोड़ा पानी भी ले लें, उसमें बार बार हाथ डुबोते जाएंगे तो हाथ चिपचिपे नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो गुठली है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। यहाँ पे हमने एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा लिया है जिस पे हम गूंदों को सूखने के लिए फैलाएंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो जो गूंदे हैं उनके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, तो ये सूखने में ईजिली फटाफट सूख जाएंगे। हमने थोड़ा सा सूखने के बाद में 2 टुकड़े किए थे, जैसे कि आधे सूख गए, फिर इनको 2 हिस्सों में कर लिया था। चाहे तो इस वक्त भी कर सकते हैं तो और भी ईजी हो जाएगा। तो देखिए पानी में हाथ को डिप करते जाएं और गुठली को निकालते जाएंगे और कपड़े पे फैलाते जाएंगे। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा ये 50% सूख जाए तब तक छाया में ही रखें। फिर जब ये हल्के सूख जाएंगे तो फिर इनको तेज़ धूप में, पूरे दिन की तेज़ धूप दिखाएंगे तो ये बिल्कुल सूख के तैयार हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना है एकदम अच्छे तरीके से सूखने के बाद में इसको स्टोर करें, किसी भी डिब्बे में डालें। अगर थोड़े बहुत भी नमी रह गई और अगर आप इसको डिब्बे में डाल देंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे। एक बार अच्छे से सूखने के बाद में तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होते हैं। और फिर इसको जब आपको सब्जी बनानी हो तो तेज़ गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के और गूंदों को भिगो दें 7-8 घंटों के लिए। और फिर आप उसको धोकर उसकी सब्ज़ी बनाएं, बहुत शानदार, हेल्दी और टेस्टी बनती है। ये देखिए ये गूंदे हमने सारे खुले खुले साड़ी पे फैला दिए हैं। देखिए अभी यहाँ पे छाया ही है, लेकिन जब ये 4-5 घंटे ऐसे सूख जाएंगे छाया में तो फिर इसको हम इकट्ठा करके तेज़ धूप में फैला देंगे 1-2 दिन के लिए। ये देखिए छाया में काफ़ी हद तक सूख गए थे, तो फिर इसके हमने 2 पीसेस कर लिए थे इस तरीके से ताकि अंदर तक सूख जाए। और अब इसको हमने 2 दिन की धूप लगाई है तो ये इतने ज़्यादा सूख गए हैं कि इन्हें अगर हम हाथ में लें तो एकदम आवाज़ आती है घुंघरू की तरह, एकदम अच्छे से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए तो अब ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी डिब्बे में भर के रख लें और साल भर तक आराम से जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है तो जितनी आपको सब्ज़ी बनानी है उतना लेके गर्म पानी में भिगो लें और फिर उसकी सब्ज़ी बनाएं। बहुत टेस्टी बनती है, हेल्थ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो राजस्थान में तो इसी तरीके से गूंदे के सीज़न में ढेर सारे गूंदों को इस तरीके से स्टोर कर लिया जाता है साल भर के लिए। तो आप भी इस तरीके से गूंदे को स्टोर करें और इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। और इसकी सब्ज़ी कई अलग अलग तरीके से बनती है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर तरीके शेयर किए हैं। और ताज़े गूंदे की भी सब्जियां बनती है, तो वो भी मैंने रेसिपीज़ को शेयर किया अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन पे।
तो एक बार यूट्यूब पर CKR किचन यूट्यूब चैनल को सर्च करके विजिट ज़रूर करें। देखिए गूंदे की जो खास बात है, इनको हमने इतना अच्छे तरीके से सुखाया है कि काले नहीं पड़े, एकदम हरे हैं।